Your next topic is pistil. Pistil. Your next topic is pistil. पिस्टल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पिस्टल में जो है वो इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, पिस्टल के बारे में। तो पिस्टल जो है इसको हम कार्पल भी कहते हैं। पिस्टल के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ओवरी, देन स्टाइल, देन स्टिग्मा। ठीक है, तो इनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे अभी हम। कह रहे हैं कि पिस्टिल जो है उसमें क्या होता है, द गाइनोशियम और पिस्टिल इज कम्पोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल। कह रहे हैं कि जो गाइनोशियम होती है, पिस्टिल का दूसरा नाम गाइनोशियम होता है, और इसमें एक या एक से ज़्यादा कार्पल होती हैं। हर एक कार्पल के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, नेमली ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, एंड इट इज़ हाईली मॉडिफाइड। और ये हाईली क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। देन पिस्टिल में लीफ फोल्डेड होते हैं अलोंग द मिडल। कह रहा है कि जो मार्जिन्स होते हैं लीफ के वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके कार्पल के वेंट्रल सूचर के साथ फ्यूज़ करके पिस्टिल को बनाते हैं। मिडरिब साइड जो है वो रिप्रेजेंट करती है डॉर्सल सूचर को। एक कुशन लाइक पेरेनकाइमेटस आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है वेंट्रल सूचर पे, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, बॉर्न होते हैं। ओवरी जो है वो बेसल स्वोलन पोर्शन होता है पिस्टिल का, बेसल स्वोलन पोर्शन होता है पिस्टिल का, जिसमें एक या एक से ज़्यादा चैम्बर्स होते हैं। अकॉर्डिंगली ओवरी जो है वो हम उसको, अगर एक चैम्बर है तो हम यूनिलोकुलर बोलेंगे, अगर 2 चैम्बर हैं तो बाइलोकुलर, अगर 3 या 4 या 5 या बहुत सारे हैं तो ट्राइलोकुलर, टेट्रालोकुलर, पेंटालोकुलर और मल्टीलोकुलर बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स, कह रहा है कि कार्पल्स के नंबर के बेसिस पे गाइनोशियम जो है वो नीचे लिखे हुए टाइप्स के अकॉर्डिंग होती है। पहली मोनोकार्पिलरी, जब गाइनोशियम जो है अकेली है, सिंगल है, तो हम बोलेंगे कि मोनोकार्पिलरी कंडीशन है। मोनो मतलब सिंगल, कार्पिलरी मतलब कार्पल, मोनोकार्पिलरी कंडीशन है। तो एग्जाम्पल क्या आएगा, पी आएगा। Ovary described as a simple ovary if the number of carpels in the gynoecium is 2, 3, 4 and 5। अगर किसी गाइनोशियम में, ठीक है, जैसे फ्लावर है तो फ्लावर में अगर 2 कार्पल हैं, 3 कार्पल हैं, 4 कार्पल हैं या 5 कार्पल हैं, तो हम नाम देते हैं उसको गाइनोशियम को कि गाइनोशियम बाई कार्पिलरी है, ट्राई कार्पिलरी है, टेट्रा कार्पिलरी है और या फिर पेंटाकार्पिलरी है रिस्पेक्टिवली। व्हेन द गाइनोशियम कंटेन्स मोर देन 5 कार्पल्स, जब गाइनोशियम में 5 से ज़्यादा कार्पल हों तो कौन सी कंडीशन बनेगी, पॉलीकार्पिलरी कंडीशन बनेगी। इस बेसिस पे एक चीज़ और हम स्टडी करते हैं कि कार्पल्स जो हैं, अगर फ्लावर में कार्पल्स प्रेजेंट हैं तो कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, या फिर फ्यूज्ड हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, फ्री और फ्यूज्ड कार्पल्स के बेसिस पे गाइनोशियम 2 तरह की होती है। ठीक है, एक तो एपोकार्पस, दूसरी सिनकार्पस। एक क्या होती है, एपोकार्पस, दूसरी सिनकार्पस होती है। फर्स्ट है एपोकार्पस, देयर आर 2 और मोर कार्पल्स इन अ गाइनोशियम। कह रहा है कि गाइनोशियम में 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स होती हैं, विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से फ्री होती हैं। एपोकार्पस में देयर आर 2 और मोर कार्पल्स इन अ गाइनोशियम विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। मतलब रेननक्यूलस बटरकप एक पौधा है, रेननक्यूलस बटरकप एक पौधा है, ठीक है। एकोनिशियम, एकोनिटम है, देन माइचेलिया है। तो 3 है ये, तो तीनों में से आप एक एक करें, जैसे रेननक्यूलस बटरकप फैमिली होती है। तो इसमें जो है वो गाइनोशियम में 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। और दो दो या 2 से ज़्यादा कार्पल्स जो हैं गाइनोशियम में प्रेजेंट हैं, तो वो जो हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं। तो इसलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस कंडीशन। देन उसके बाद नेक्स्ट है सिनकार्पस कंडीशन, यानी कि वो ओवरी जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं कार्पल्स उसमें। ये जो ओवरी का पार्ट है, अगर और कार्पल्स हैं यहाँ पे तो
और कार्पल्स जो हैं वो भी जो है वो इस कार्पल के साथ फ्यूज्ड कंडीशन में हैं, ठीक है। फ्यूज्ड कंडीशन में इस तरह से और भी कार्पल्स होंगी जो कि फ्यूज्ड कंडीशन में होंगी। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि फ्यूज्ड कंडीशन है, यानी कि सिन कार्पस कंडीशन हुई। स्टिग्मा जो है वो अपर होता है, ठीक है, नोब्ड पार्ट होता है पिस्टिल का। ये स्टिग्मा जो है वो अपर पोर्शन होता है और एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है किसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए। और स्टाइल जो है वो जनरली लॉन्ग होता है, स्लेंडर पार्ट होता है पिस्टिल का, ठीक है, जो कि स्टिग्मा को रेज करके रखता है। स्टिग्मा को ऊपर की तरफ को कौन करता है, स्टाइल करता है, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन के जितने भी चांसेस हैं वो इंक्रीज हों। नेक्स्ट स्लाइड है कि पिस्टिल में ही किस तरह से डेवलपमेंट होती है ओव्यूल की, ठीक है। ये जो पिस्टिल है, ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो ओवरी बनाई, इसी ओवरी में ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। क्या अटैच्ड होते हैं, ओव्यूल्स। तो उन ओव्यूल्स का आगे स्ट्रक्चर है, अगली स्लाइड में देखिए, ये हैं ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल्स किसके साथ अटैच्ड होते हैं, इस तरह से ओवरी होती है, ठीक है, इस तरह से ओवरी होती है। तो यहाँ पे जो है वो ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। तो ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर देखना है अभी हमने, ये सारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इनको स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड द फीमेल गमीटोफाइट, ठीक है। ओव्यूल जो है बच्चे, इसको हम इस स्ट्रक्चर को जो है हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ये देखिए मेगास्पोरेंजियम। और ओव्यूल ओवरी के में होता है, मैंने बताया अभी अभी आपको। तो ओव्यूल जो है ओवरी के साथ वो किस टिश्यू के साथ अटैच्ड होता है, उसका नाम है प्लेसेंटा। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में जो डेवलपिंग फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है वो मदर के उसमें वॉर्म में जो है वो किस तरह से अटैच्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। A parenchymatous mass इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल के साथ प्लेसेंटा अटैच्ड होता है, ठीक है। और प्लेसेंटा के साथ बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। द मैनर इन विच प्लेसेंटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। कह रहे हैं कि ऐसा जिस तरह से बहुत सारे प्लेसेंटे जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। हर एक ओव्यूल जो है वो अटैच्ड होता है बाय अ प्लेसेंटा, ठीक है। हर एक ओव्यूल जो है वो ओवरी में प्लेसेंटा की हेल्प से जो है वो अटैच्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल टू इट्स स्टॉक और द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे ओव्यूल की बॉडी जो है वो फ्यूनिकल के साथ अटैच्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। उस पोर्शन को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे, ये पोर्शन जो है वो हाइलम है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल टू इट्स स्टॉक इज कॉल्ड हाइलम। कह रहे इन्वर्टेड ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल में, एनाट्रोपस ओव्यूल में जो पार्ट होता है फ्यूनिकल का remain attached beyond the hilum alongside of the body of ovule forming a short ridge called raphe। कह रहा है ये पहली बात तो ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने बताया कि जो ओव्यूल की साइड है, जिसको ये जो फ्यूनिकल का स्टॉक है ये ओव्यूल की इस साइड से अटैच्ड है, तो इसकी वजह से कुछ पार्ट जो है वो रेज्ड हो गए, जिसको हम रेफे बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर ये जो रेफे पार्ट होता है इसके साथ जो है ये रिजेस जो है उसको रेफे कहते हैं। ओव्यूल में न्यू सेलस प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यू सेलस प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए ये न्यू सेलस है जो कि इसमें अटैच्ड है।
ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर देखो पहले आप, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूनिकल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाइलम एक ऐसा पॉइंट होता है, हाइलम, जहाँ पे फ्यूनिकल का स्टॉक होता है और इस तरफ जो है ये ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइलम। और ये जो है ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, और ये जो रिजेस हैं इस तरह से बनाई हुई दोनों साइड पे, ये इंटेगुमेंट्स हैं। इनको क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इंटेगुमेंट्स के बिल्कुल अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक जो है इसके बाहर, ये जो है एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक जो है इसके बाहर जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं, न्यूसेलस। तो ये कौन सा ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है। और ये कौन सा ओव्यूल है, स्ट्रेटेड ओव्यूल है। स्ट्रेट ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। इसमें जो है सेम स्ट्रक्चर्स हैं बट अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है ओव्यूल का, राइट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है वो माइक्रोपाइलर एंड है, बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड का ऑपोजिट होता है चिलाजल एंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, देन इंटेगुमेंट्स हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक है, माइक्रोपाइलर एंड है, इंटेगुमेंट्स हैं, न्यूसेलस हैं, चिलाजा है, देन फ्यूनिकल है। तो ये कौन सा है ओव्यूल, एनाट्रोपस। यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसके बारे में बताया गया है, कह रहा है कि न्यूसेलस जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है बहुत सारे कोटिंग की तरह, जिनको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, द बेसल पोर्शन ऑफ द न्यूसेलस फ्रॉम वेयर द इंटेगुमेंट्स अराइज इज कॉल्ड चिलाजा। कह रहा है कि इंटेगुमेंट्स जहाँ से अराइज होती हैं उस पोर्शन को चिलाजा कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स जो हैं अगर उसमें एक इंटेगुमेंट है तो हम कहते हैं यूनिटेगमिक कंडीशन है, अगर दो इंटेगुमेंट्स हैं तो हम कहेंगे बाईटेगमिक कंडीशन है। और जो स्मॉल ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस की तरफ जो है वो एम्बेडेड होता है। डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ न्यूसेलस, डिपेंड करता है कि थिकनेस कैसी है न्यूसेलस की, उस बेसिस पे ओव्यूल्स को दो नाम दिए गए हैं। ठीक है, एक तो ये कि जिन ओव्यूल्स में न्यूसेलस जो है वो थिन होता है, न्यूसेलस जो है वो थिन होता है, और दूसरा ये कि जहाँ पे न्यूसेलस जो है वो काफ़ी मैसिव होता है। ठीक है, तो एक ओव्यूल ऐसा है जिसमें टेन्यू न्यूक्सिलेट कंडीशन है, जिसमें ओव्यूल्स में न्यूसेलस की थिकनेस जो है वो कम है, और दूसरा क्रेसी न्यूसिलेट है। ठीक है, जिसमें जो है न्यूसेलस की थिकनेस जो है वो ज़्यादा है। डिपेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो है वो रिपोर्टेड किए गए हैं एंजियोस्पर्म्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। कह रहा है कि इस बेसिस पे कि किस तरह का अटैचमेंट है। फर्स्ट है जैसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जैसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में अपराइट और इरेक्ट ओव्यूल है। वेरियसली कर्व्ड लाइक जैसे एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है। फर्स्ट कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, दूसरा एनाट्रोपस ओव्यूल है, तीसरा हेमीट्रोपस ओव्यूल है, उसके बाद कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है, देन एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, देन सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है। तो ये जो ओव्यूल्स हैं इनमें देखिए सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये एनाट्रोपस है, इन्वर्टेड है। ये जो है वो बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री एंगल पे है। ये जो है 90 डिग्री एंगल से थोड़ा छोटा है। ठीक है, थोड़ा कर्व्ड है नीचे की तरफ को। और इसमें देखिए कि ये जो एम्ब्रियो है ये हॉर्स शू शेप्ड है, और इसमें तो बिल्कुल ही जो है वो फ्यूनिकल जो है वो कवर कर दे रही है किसको, पूरे के पूरे ओव्यूल को। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये कई बार पेपर में आती हैं तो आपने लर्न करनी है। ठीक है।